नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारवाद जो है देश की राजनीति के लिए घातक है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन पर पूरी तरह से कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिस तरह से हरियाणा के बाद बिहार और अब महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार को जो है पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि अब परिवारवादी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, उनके अस्तित्व पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा है। तो क्या ठाकरे परिवार के बाद अब पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का नंबर है? दरअसल बीएमसी चुनाव में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाया और बीएमसी चुनाव को हथियाने में फिर से पूरी तरह से लग गए, लेकिन बीएमसी चुनाव का जो परिणाम आया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर यानी कि महायुति ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 227 सीटों में से 118 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जीत ली है। 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है इसमें और 29 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे की हैं। जो बाल ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनके भाई राज ठाकरे, वो पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आए। 65 सीटें ही मात्र जीत पाए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी कि मनसे जो है 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस जो है वो 24 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो बाल ठाकरे का परिवार जो महाराष्ट्र में पूरी तरह से जिस तरह का वर्चस्व देखा जाता रहा है, जिस तरह का दबदबा ठाकरे परिवार का देखा जाता रहा है, उसकी बड़ी वजह जो है बीएमसी रहा है। बीएमसी में 25 साल से एक छत्र राज था ठाकरे परिवार का। और बीएमसी जो चुनाव होता है, बीएमसी का जो बजट होता है, वो हिंदुस्तान के जितने भी नगर निगम है सबसे धनवान है बीएमसी। तो ठाकरे परिवार का एक छत्र राज्य होने की वजह से बड़ा वजूद जो है ठाकरे परिवार का वो महाराष्ट्र की राजनीति में था, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जो है उस वजूद को खत्म कर दिया है। तो देखने की बात ये होगी कि जिस तरह से हरियाणा में चौटाला परिवार का भी एक छत्रराज किसी समय में होता था। चौटाला परिवार का राजनीतिक वजूद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। चाहे अजय चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, उनके भाई, दोनों भाई जो है अपना अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। बंसी लाल का जो परिवार है वो भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सिमट गया है और भजन लाल का परिवार भी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सिमट चुका है हरियाणा में। पहले मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए। बिहार चुनाव में आपने देखा, बिहार में लगातार दबदबा रहा लालू प्रसाद यादव के परिवार का। अब उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पिछड़ गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा दिखाया, नीतीश कुमार के साथ में मिलकर सरकार बनाई। भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन बिहार की राजनीति में इस समय भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से जो है एक तरह से ये कहें कि वहाँ बिहार की राजनीति में सक्रिय है और सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से ज़्यादा सक्रियता देखी जा रही है। सम्राट चौधरी की ऐसा लगता है कि जैसे वही मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हों। तेज प्रताप यादव जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे, उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली है। यानी कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार को पूरी तरह से सिमट दिया है। भले ही चिराग पासवान आज एनडीए में हो, भारतीय जनता पार्टी से मिले हो, भले ही जीतन राम मांझी जो एनडीए में हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हो, भले ही उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए में हो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी इनका राजनीतिक वजूद खत्म कर देगी। ऐसे ही महाराष्ट्र में भले ही एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, एकनाथ शिंदे का वजूद भी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी खत्म कर देगी। लोकसभा चुनाव में भले ही जदयू का जो है समर्थन हो एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को, उधर चंद्रबाबू नायडू जो है उनका समर्थन हो, लेकिन ये पार्टियां जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर अपनी बात कर रही हैं, यानी कि अपनी कोई विचारधारा इन पार्टियों के पास बची नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी इन पार्टियों का वजूद खत्म कर देगी। अब जो है सबसे बड़ा खतरा जो है आने वाले समय में पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसी समय में बहुत बोल्ड लीडर माने जाने वाली मायावती को पूरी तरह से चुप कर दिया गया है, और मायावती की राजनीति जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे किस तरह से डीपी यादव को 1 मिनट के अंदर पार्टी से बाहर कर दिया था मायावती ने, जिस तरह से उमाकांत यादव को अपना ही सांसद होने के बावजूद गिरफ्तार करा लिया था मायावती ने। उन मायावती की बोलती बंद कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, और भले ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया हो, लेकिन आकाश आनंद को खुलकर बोलने का मौका मायावती नहीं दे पा रही है। यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। और गत लोकसभा चुनाव में जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला तो मायावती ने घर बैठा दिया था आकाश आनंद को अपरिपक्व नेता बताते हुए। फिर से भले ही आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती ने बनाया हो, लेकिन आकाश आनंद खुलकर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टी हैं, क्या अब पूरी तरह से सिमटने जा रही हैं। अब जो है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा होगा, यदि संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया, यदि आंदोलन नहीं किया तो उनके सिमटने में भी कोई समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है इस बात को लेकर फूले नहीं समा पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी उत्तर प्रदेश में और 37 सीटें आई। लेकिन अखिलेश यादव को यह समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच का कई मनमुटाव था, जिसके चलते सपा को बढ़त मिली। समाजवादी पार्टी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कोई बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में कर नहीं पा रही है। जैसे मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के पिता थे, संस्थापक थे पार्टी के, वो जो है अपने समय में विपक्ष में रहते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन करते रहते थे और समाजवादी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी के रूप में जानी जाती थी। दूसरा कार्यकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जनहित में युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है। इसमें कहीं दो राय नहीं, यदि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाते हैं, योगी सरकार की गलत नीतियों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी जो है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खतरा झेलना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों का और परिवारवादी पार्टियों का आज ये हाल कैसे हुआ। दरअसल इन लोगों ने, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद यादव हो, इन लोगों ने विचारधारा से ज़्यादा महत्व अपने परिवार को दिया और परिवार को महत्व देने की वजह से कहीं ना कहीं पार्टियां सिमट रही है। और चांदी की चम्मच लेने वाले जो उत्तराधिकारी हैं इसमें पार्टी के, इन क्षेत्रीय दलों के, उनमें कहीं ना कहीं संघर्ष का अभाव है, जज्बे का अभाव है। तो उसी का फायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि बीएमसी चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे परिवार को जो है पूरी तरह से बेदखल कर दिया, अब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्या होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का क्या होगा, और क्षेत्रीय जो पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, अब जो है ये अपने वजूद को कैसे बचा पाएंगी, देखना यह होगा।